देखो महाराज ने बड़ी सत्य बात कही है। मैं 14 वर्ष का आया 1974 में आचार्य के चरणों में, तो मेरे को सौंपा गया 2 महात्माओं के द्वारा। तो मैंने देखा आचार्य, पूरे महात्मा बैठे, आचार्य बीच में बैठे बागंबर पर। तो मैं समर्पित हुआ, तो मैं सोचने लगा क्या मैं भी आचार्य बन सकता हूँ? मंडलेश्वर तो मंडलेश्वर, मैं आचार्य बन सकता हूँ, मैं आचार्य बन सकता हूँ। तो मैंने भी महाराज वही रटा, मैं आचार्य बन सकता हूँ, मैं आचार्य। वो मैं सचमुच आचार्य बन गया, आज आचार्य बन गया। ये गुरु की कृपा का फल बोला। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं, मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं, विषयलम्पटताय पहाय, विषयलम्पटताय पहाय, भजत रे मनुजा गिरिजापति, भजत रे मनुजा गिरिजापति। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं पहले खतरा मोल ले चुका हूं। बड़ा दुर्लभ शरीर है और हमारे सामने देखो भाई, हम तो बाराती गीत गाने वाले, हमारा जो दूल्हा है वही आपके लिए आदर्श पुरुष है, नजदीक में है और ज्यादा लाभ देने वाले हैं। ये ज्यादा लाभ देने वाले हैं। एक बात समाप्त करता हूं। इस नीलकंठ महादेव में जब आप आते हैं और यहाँ के गुरुओं का और चेतन गिरि जी का दर्शन करते हैं तो आपको कितना पुण्य मिलता है, बात कह के समाप्त करूँगा। एक महात्मा आए और एक गांव में मंदिर में बैठे और उसके बाद में उन्होंने सत्संग किया। तो जब लोगों ने भिक्षा पूछी तो उन्होंने कहा क्या तुमने अश्वमेध किया है? क्या अश्वमेध किया तो बात करो, नहीं तो अपने घर जाओ। तो उन्होंने कहा अश्वमेध नहीं किया। तो जिसने अश्वमेध नहीं किया मैं उसके हाथ का नहीं खाता हूं, नहीं खाऊंगा। तो सब लोग चले गए, लेकिन एक बहुत सुसंस्कारी बहू थी, बहू थी, और सास बहू का बड़ा प्रेम था, जैसे हमारे सोजत में सास बहू का प्रेम है। नहीं, हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? नहीं है क्या? नहीं है तो कर लेना। जब महाराज कल मंडलेश्वर बनेंगे तो उस समय तुम भी सब प्रेम कर लेना कि हम सब सास बहू प्रेम कर रहे हैं। तो बहू ने कहा सास जी मैं महाराज को भोजन करा सकती हूं। तू कैसे करा सकती? तूने अश्वमेध किया। बोले वो बात छोड़ दो आप, पर मैं भोजन करा सकती हूं। बनाया, दोनों सास बहू गए। महाराज उठो, भोजन करो। महाराज उठे, तुमने अश्वमेध यज्ञ किया है, तुम भोजन लाई? बोले सुन लो महाराज, प्रभु हमारे, हम तो अश्वमेध से भी आगे बढ़ चुके हैं। संत दरस को जाए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटि यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ हमने कर दिए हैं। 4 किलोमीटर गए और 4 किलोमीटर आए। एक में अगर कोटि यज्ञ हो जाता है तो 8 किलोमीटर चलने से कितना यज्ञ होगा। बाबा जी ने पानी लिया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मावतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, टपाटप खाने लगे। तो यहाँ जब आओगे इस दिव्य संस्थान पर
जिसका चिंतन हम बहुत समय से कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि इस स्थान, देखो मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मंडलेश्वर हम बहुत सारे बने पर बिना तैयारी के बने। हमारे चेतन गिरी जी ने पहले तैयारी की है, देखो ये सब तैयारी फिर मंडलेश्वर को कर दिखाया है। तो सज्जनों, आप जब यहां आएंगे कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। कल चादर विधि होगी, हमारे श्री पंचायत अखाड़ा के श्री पंचों के द्वारा सर्वप्रथम मान्यता चादर दी जाती है। उन्होंने अपनी तैयारी की, हमने अपनी तैयारी की। उन्होंने बनने की तैयारी की, हमने बनाने की तैयारी की। दोनों का कल जो है संयोग है। और आप सब यहाँ, मेरा भी आश्रम है सोहम आश्रम बागेलाऊ पे, चेला रह रहा वहाँ भतीजा। तो हम बहुत पहले से, और एक बात ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं, भारत के सबसे बड़े अध्यात्म सेंटर, शिक्षा केंद्र, जहाँ पर विवेकानंद ने भी शिक्षा ली है, वहाँ महाराज ने हमारे अभयानंद जी महाराज के साथ में कुछ कुछ मेरे साथ ये भी घराती हैं, वहाँ महाराज ने शिक्षा ग्रहण की है, संतों के साथ आध्यात्मिकता रखती है। दोनों महापुरुष, दोनों गुरु भाई आपस में एक उड़ान भर रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुज सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते तयोर अन्य पित्पलम स्वादवत्या अनस्नन अन्यो अभिचाकृषिति। जब बड़े गुरु भाई ने उड़ान भरी तो छोटे गुरु भाई ने भी देखा कि मैं भी तो वहां तक जा सकता हूं। कहां तक? मंडलेश्वरी तक। यत् छंदसा वृषभो विश्वरूपः छंदेभ्योऽध्यमृता सम्भुवा समेन्द्रो मेधस्पृणोतो मृतस्य देव धारणो भूयासम शरीरम ते विचर्षणम जीवा ते मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरिभिसृभम ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितम श्रुतम ते गोपाय कृतम ते गोपाय। ओम शांति शांति। सदगुरुदेव भगवान की। अरे आनंद आया हो तो जोर से बोलो, सदगुरुदेव भगवान की। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब संत महापुरुषों का स्वागत। महाराज जी कह रहे हैं अगर आनंद नहीं आया, ताली नहीं बजाई तो मैं बाद में देख लूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री चरण राजगुरु निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाराज जी कह रहे थे वो घराती है, फिर थोड़ा घराती अभयानंद जी को भी बना दिया, थोड़े थोड़े हम भी बन जाते हैं। अच्छा कल बनाए। अच्छा, और आप लोग घराती हो कि बराती हो? अरे बोलो, घराती हो ना? तो कल सब संतों का भव्य सम्मान पूर्वक स्वागत करने के लिए आप तैयार रहिएगा, समय से पधार जाइएगा। आज जिस श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर आज पधार गए हैं, जिनके द्वारा पहली चद्दर होती है। चद्दर विधि के अंतर्गत जब मंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होता है तो जो पहली चद्दर उठाते हैं वो हमारे अखाड़े के पंच परमेश्वर ही होते हैं, सर्वोच्च वही हैं, उन्हीं के द्वारा पट्टाभिषेक होगा। उसमें हमारे पंच परमेश्वर में श्री महंत आदरणीय श्री महंत देवगिरी जी महाराज, आदरणीय श्री महंत कमलपुरी जी महाराज, आदरणीय श्री महंत अखिलेश भारती जी महाराज, आदरणीय श्री महंत महेश गिरी जी महाराज का पदार्पण हो चुका है। आप उन सब का भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मैं निवेदन करता हूँ हमारे जिनका कल पट्टाभिषेक होना है, भावी महामंडलेश्वर परमादरणीय परमश्रद्धेय पूज्य स्वामी चेतन गिरी जी महाराज, वे भी आए, आभार के रूप में अपने भाव अपने शब्द व्यक्त करें। पूज्य स्वामी जी। हरिओम। चंद्रोत्भासित शेखरे स्मर हरे
गंगाधरे शंकरे। चित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत वैश्वानरे। दंती तो कृत सुंदरामधरे। त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्तवृत्तिमचलम मन्यस्तु न कर्म भी। ओम शांति शांति शांति। बोले शंकर भगवान की। परम पूज्य आदरणीय निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज, श्री यंत्र मंदिर कनकल हरिद्वार से आप पधारे कृपा करने के लिए आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अटल पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, ज्ञान गंगा आश्रम राजौरी जम्मू कश्मीर से आज यहाँ पर अपने सोजत धरा पर अपन सभी के ऊपर आशीर्वाद और अपनी कृपा बरसाने के लिए पधारे। आज कुछ ही समय के बाद में हमारे परम पूज्य सरदेव स्वामी श्री रविंद्रपुर जी महाराज हरिद्वार से, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी कुछ ही समय में यहाँ पर सोजत की धरा पर उनके भी पदार्पण होने वाला है। और परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमानंदपुरी जी महाराज श्री हरि भारती विद्यालय हरिद्वार से वे भी चल पड़े हैं जयपुर आगे, और जयपुर से बाई रोड वो यहाँ सोजत की धरती पर आप सभी को दर्शन देने के लिए, अपन सभी के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज आनंद कृष्ण धाम हरिद्वार से आप भी इन्हीं के साथ प्रेमानंदपुरी जी के साथ में साथ पधारे हैं। संतों की महत कृपा हैं। और हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंदपुरी जी महाराज श्री स्वतः प्रकाश आश्रम हरिद्वार से आप पधार चुके हैं। आपका खूब आत्मीय स्नेह, आपको भी चरणों में प्रणाम। और मेश्वानंद जी महाराज डाडन से महामंडलेश्वर जी पधार रहे हैं ओम आश्रम से। और शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ऋषिकुल धाम जोधपुर से महामंडलेश्वर पधारे, उनको भी अभिनंदन होगा। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज एक रसानंद आश्रम से पधारे हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी संत महात्मा पधार रहे हैं। स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज परम पूज्य महामंडलेश्वर चिदंबरम आश्रम बॉम्बे ढाणे से आप पधारे हैं। आप प्रातःकाल से सोजत की नगरी पर आप अपने अमृत वर्षा कर रहे हैं। संपूर्ण आज सोजत की नगरी आपकी अमृत वर्षा का आनंद में तिरोहित हो रही हैं। इन्हीं के साथ में हमारे यहाँ पर चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम ललितपुर उत्तर प्रदेश से महामंडलेश्वर जी पधारे हैं। आप भी यहाँ पर सोजत की धरती को दर्शन दे करके और अपने अमृत वचनों से सबको यहाँ पर कीर्त किया। आपके भी चरणों में प्रणाम। और यहाँ पर हमारे आत्मीय कहो, चाहे मुझे प्रेरित करने वाले कहो, या हमें को प्रोत्साहन करने वाले कहो, या हमको इस व्यूह रचना के लिए एक मार्ग निर्देशन करने वाले कहो, हमारे परम पूज्य अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज सोनक कुटीर आश्रम हरिपुर हरिद्वार से पधारे हैं। 3 दिन से नहीं 4 दिन से यहाँ पर आप इस कार्य को लेकर के यहाँ पर अपना पूरा एक सानिध्य में उनकी उपस्थिति में संपूर्ण ये कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और भी हमारे सनातन जी महाराज और भी जितने भी संत महात्मा पधारे हैं सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज ये सोजत नगरी, ध्यान देना भाई, मैंने सुबह भी कहा था कि ये मनुष्य जीवन मानो तन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यशाली जो जीव होते उसको मनुष्य तन की प्राप्ति होती है।
जीव के नहीं तो ज़्यादा पुण्य कर्म है और नहीं ज़्यादा पाप कर्म है। पाप और पुण्य दोनों एक समान हैं। शुभ अशुभ कर्मों का मिश्रण फल ये मनुष्य तन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को समझते हुए भाइयों बहनें, कि जब मनुष्य तन पाप और पुण्य का मिश्रण फल है, तो मनुष्य तन मिला तो कभी सुख भी आएगा तो कभी दुख भी आएगा, कभी जीवन में लाभ भी होगा तो कभी हानि भी होगी, कभी आपको मान भी मिलेगा तो कभी अपमान भी मिलेगा। ओह सॉरी, अरे प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। हमारे अखाड़े के पंच परमेश्वर पधारे हैं, उनके भी चरणों में साष्टांग प्रणाम। मैं पहली बार प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ संतों से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ कि कुछ उद्बोधन में तकलीफ रहेगी, हमारी भूल चूक हो गई। तो ध्यान देना, यही तो है मनुष्य तन पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्मों का मिश्रण फल है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और यदि जीवन में उतार चढ़ाव आते तो भगवान कृष्ण ने कहा है ये सुख और दुख है, ये आगमा पाइनो अनित्य। सुख और दुख जो आते रहते हैं ये तो अनित्य है। अरे नित्य तो जो इस शरीर के अंदर जो ये मल माता पिता से उत्पन्न ये हड्डी मांस मलमूत्र का जो ये ग्रॉस बॉडी है ये अनित्य है। परंतु इस जड़ को भी जो चेतन करने वाली जो आत्मा है, उस चेतन आत्मा को ध्यान देना, वो नित्य है। शरीर जन्मता और मरता है, परंतु आत्मा ना जायते मृत्यते वा कदाचित। पूज्य महापुरुष और वेद माता जो श्रुति माता है, उनका उद्घोष है कि तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है ये शरीर आपका स्वरूप नहीं है, बल्कि इस जड़ शरीर को भी जो चेतन करने वाली जो आत्मा है, वो चेतन आत्मा हम सभी संत महापुरुषों का और श्रुति माता का उद्घोष है। थारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, थारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तुम थारो सतचित आनंद रूप बोलो भाई, कोई कोई जाने रे। ये मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मैं भूपन रोऊं भूप कोई कोई जाने रे। मैं भूपन रोहूं भूप कोई कोई जाने रे। मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मैं भूपन रोऊं भूप कोई कोई जाने रे। मैं भूपन रोहूं भूप कोई कोई जाने रे। मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ध्यान देना माता बहन, ध्यान देना भाई लोगों। इसी तरह से एक संत महात्मा, जैसे हम कीर्तन करते, एक संत बोल रहे थे कि मारो सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं भूपन रो भूप कोई कोई पहचाने रे। तो वह महात्मा बोल रहे, परंतु ये श्रोता लोग बोल ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं बोलते हो? तो श्रोता लोगों ने कहा महाराज आपका स्वरूप है सच्चित आनंद रूप, हमको उससे क्या फायदा? तब महात्मा ने कहा कि भाई थारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। थारो सतचित
आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये थारो सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। थारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तू भूपन रोहे भूप कोई कोई जाने रे। तू भूपन रोहे भूप कोई कोई जाने रे। मारो सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देना बहने, ये जो स्थूल शरीर है, जड़ शरीर है, इस जड़ शरीर को भी जो चेतन करने वाली जो आत्मा है वो और कोई नहीं, हम स्वयं है, जो निरंतर अपने हृदय के अंदर अहम अस्मि सदाभामी, मैं हूं करके जो प्रस्फुटित हो रही है वो चेतन आत्मा हम है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने आपको अपने स्वरूप का बोध कराया, उस बोध को, उस आत्मा को आत्मसात करके रहे, आप आत्म भाव में रहे, उससे ही आपकी मुक्ति है, आपका कल्याण है। अब आगे हमारे कल का जो प्रोग्राम है, पूज्य संतों ने, आचार्य महामंडलेश्वरों ने जो यहाँ पर कहा है, ठीक वो सुबह 7 बजे, कितने बजे? अखाड़े के श्री महंत सवेरे 7 बजे का टाइम है। तो आप किसी हालत से पट्टाभिषेक के अंदर आपको साक्षी रहना है, तो आपको किसी कंडीशन पर 7:30 और 7 के बीच में पहुंचना होगा। इस रूप में आपको जितना देखना है, निहारना है, निहार लो। कल ये रूप नहीं रहेगा इसका, इस ग्रोस बॉडी का ये रूप नहीं रहेगा। कल और दूसरे रूप में रहेंगे, शायद आप पहचान भी नहीं पाओगे। दूसरे महात्मा कहेंगे मोरा बाबूजी कटे हैं, मोरा बाबूजी कटे हैं। न ये भी हो सकता है कि आप हमको ही आकर कहेंगे बाबूजी मोरा बाबूजी कटे हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका महाराज से। इसलिए समय पर आना। और एक बात समस्त भक्तों और सोजत वासियों को मैं निवेदन के साथ में कह रहा हूं कि ये पट्टाभिषेक महोत्सव में महापुरुषों की उपस्थिति में अखाड़े के अंदर या कुंभ के मेले में करा सकता था, परंतु मेरी तमन्ना थी, मेरी इच्छा थी कि ये पट्टाभिषेक, ये महामंडलेश्वरी का चादर विधि सोजत नगरी के अंदर होवे, भक्तों के बीच में होवे, सारी नगरी की उपस्थिति में होवे, और इस पूरी नगरी और समस्त भक्त जो देश देशांतरों में बैठे हैं, दक्षिण भारत आदि में बैठे हैं। महाराज श्री ने कहा था कि भगवान आप महाराज ये गर्मी के अंदर क्यों ले रहे हो, परंतु भगवान मेरी आपसे क्षमा चाहता हूँ, गर्मी जरूर है, परंतु हमारे दक्षिण भारत के अंदर राजस्थान के जितने भी लोग रहते हैं, प्रवास कर रहे हैं, वो इसी समय, वो साल में एक बार सब परिवार यहाँ आते हैं। इसलिए मैं इस समय को यहाँ पर चुना। देश देशांतर संपूर्ण दक्षिण भारत से यहाँ पर कल और रात को यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे अडवाड़ा आदि विजयवाड़ा से पूरा ग्रुप निकल चुका है बसों के द्वारा, वो भी यहाँ पर रात्रि में पहुँच रहे हैं। तो संतों से मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ यदि तकलीफ हुई हो, कुछ आपको कष्ट हुआ हो, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत के साथ में मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप इस कार्य को तन मन और धन से, ध्यान देना, इस आश्रम के 2 प्रवेश द्वार बने हैं। 2 प्रवेश द्वार के अंदर 2 प्लेटें तो कम पूर्ण हो गई, अभी भी 4, 3 और 6 प्लेट और बाकी है। एक प्लेट के ऊपर एक नाम, 4 नाम आते, उसमें 1,51,000 है। तो जिनकी भी इच्छा हुई सहयोग करे, बिना अर्थ के कोई कार्य नहीं होता। ये ध्यान देना, ये कलयुग है। कलयुग के अंदर अर्थ का बड़ा महत्व है। ये अर्थ के बिना ये व्यवस्था नहीं हुई। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान करें तन मन और धन से, और इस कार्य को आप संपन्न करें। इसी के साथ में संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। रात्रि के अंदर भजन संध्या है, और आज की भजन संध्या के अंदर प्रकाश माली यहाँ पर आ रहा है। प्रकाश माली भजन संध्या के अंदर आ रहे हैं। आप सभी लोग उपस्थित रहें। और यहाँ पर आज का जो भोजन है,
हमारे अडवाड़ा ग्रुप माली समाज के उनकी तरफ से, और नाश्ता यहाँ पर एक रूपा राम जी के पुत्र है मदन जी गहलोत सादड़ी वाले, और यहाँ पर चौथी देवी धर्मपत्नी श्री गमना जी देवड़ा, उनकी तरफ से आज का नाश्ता था। इस तरह के उन सभी लाभार्थी परिवार को और तमाम जितना भी भक्त लोगों ने सहयोग प्रदान किया है, मैं तहे दिल से सभी का आभार प्रकट करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आपको यश दे, कीर्ति दे, प्रतिष्ठा मिले और ऐसे पुनीत कार्य के अंदर आप निरंतर अपना शुभ धन को लगाते रहे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। संतोष से समाज चाहता था। आरती के लिए यहाँ पर वो आए हैं हमारे, नहीं आपने हरिओम, हरिओम भाई कडलूर से, क्या नाम है उनका, आप भी आवे कडलूर से। वो ले आरती, पंखा आरती नीचे ले आओ, आरती लेकर आवे। कडलूर वासी दूसरा दिन के दूसरा सत्र के लाभार्थी जो है आरती में सम्मिलित होने के लिए रेकुली वाले कडलूर से जगदीश जी जगदीश जी टाक हो तो वो भी आवे आरती। यहाँ पर जगदीश भाई ने इस कार्यक्रम के अंदर 5,65,000 माने 51 डब्बा घी दिया था। जगदीश भाई जो यहाँ पर कडलूर में रहते हैं और यहाँ सोजत के वासी हैं, इन कार्य के लिए उन्होंने 5,65,000 माने 51 डब्बा घी उन्होंने प्रदान किए। उनका भी खूब खूब आभार। वो भी आरती में साथ में आवे। आज के जो कथा के लाभार्थी थे वो भाई के साथ में वो भी बजाए। आरती के लिए जिसका नाम ले रहे जल्दी से आ जाए ऊपर, शीघ्र आरती ले आए। पंखा बंद कर दे ग्यारसीदास जी, चालू करे आरती। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गुरुदेव हरे स्वामी, जय गुरुदेव हरे, जय गुरुदेव दयानिधि, जय गुरुदेव दयानिधि, दीनन हितकारी, ओम जय गुरुदेव हरे। जय हो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी, प्रभु गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी, ओम जय गुरुदेव हरे। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, गुरु दान विविध दीजे, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन ज्ञान न होए, कोटि जतन कीजे, ओम जय गुरुदेव हरे। जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरुफल में तारे, ओम जय गुरुदेव हरे। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, प्रभु चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संहारे, ओम जय